नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी रिजल्ट तो आपका आने ही वाला है क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की दी जा चुकी है। आपका रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा। उस रिजल्ट को छोड़ दीजिए। उस रिजल्ट से आपको क्या करना है, उसमें तो सब पास हो जाओगे। यूपी लेखपाल का फॉर्म तो सब भरेंगे। जितने भी लड़के 19 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 19 लाख में से 17 लाख लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। उनमें से सब लोग लेखपाल का फॉर्म भरेंगे और लेखपाल का फॉर्म भरने के बाद आयोग एक कट ऑफ निर्धारित करेगा। अभी कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं होगा, सारे सबको नंबर दे दिया जाएगा जो जितना नंबर पा रहा है। तो हम लोग देखते हैं जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं और लगता है कि वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे लेखपाल के लिए, तो उन्हें सबसे पहले ही विषय के बारे में पता होना चाहिए कि लेखपाल में सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आपको आयोग समय नहीं देगा, नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन देगा और आपका एग्ज़ाम नवंबर लास्ट वीक में स्टार्ट कर देगा या दिसंबर फर्स्ट वीक में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लेखपाल की जो विषय आई हुई है उसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। बहुत कम सिलेबस है, याद रखिएगा। पीईटी से बहुत आसान सिलेबस है लेखपाल का। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सिलेबस का। PDF फाइल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इससे पहले जो लेखपाल की भर्ती हुई थी वो 2015 में नोटिफिकेशन आया था। सिलेबस तो आप लोग जानेंगे ऑलमोस्ट सेम होगा। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इस बार जो 100 नंबर के पेपर आएंगे उसमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलेबस आपका वही रहेगा। पिछली बार जो पेपर हुआ था वो 80 अंक का हुआ था, उसमें इंटरव्यू था। तो इस बार इंटरव्यू की जगह आपका पीईटी आ चुका है। बात समझ रहे हैं? तो पीईटी आ गया है, क्वालिफाई नेचर हो गया। लिखित परीक्षा तो आपकी होगी, उसी आधार पर मेरिट बनेगा। तो लिखित परीक्षा में आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से ही देखिएगा। तो जो सिलेबस था यहाँ पर सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास है। आप कहोगे सर इसमें रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग नहीं आती है लेखपाल में, इस बात को ध्यान रखिए। ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा। बस यही 4 सिलेबस आते हैं, इस पर आपको फोकस करना है। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी 80 में से 52 नंबर कट ऑफ गई थी UR की, याद रखिएगा। 80 नंबर का पेपर था ना, देखिए 20 था कि नहीं। तो इस बार जो 100 नंबर की कट ऑफ होगी तो आप लोग को टारगेट लेके चलना है कि कम से कम 85 प्लस मार्क्स। अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो 80 नंबर आपके आसपास बनने ही चाहिए, तभी आप लोग एक जॉब सिक्योर कर लोगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है। तो सिलेबस की बात करें तो देखिए हिंदी में उस समय जो सिलेबस आया था उसमें बहुत चीज़ें आसान थी। अलंकार पूछा था, देख रहे हैं, अलंकार पूछा था, रस पूछा था, समास, पर्यायवाची, विलोम, तस्म, तत्सम, तद्भव, संधिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। बस इतना हिंदी आपको पढ़ना है। और मेरे पास हिंदी का नोट्स है, 22 पेज का नोट्स है, वो 22 पेज का, वो भी हैंड रिटेन नोट्स है। एक बार उसको पढ़ लोगे ना तो 25 में से मैं बता रहा हूँ 23 नंबर तो आपके लिख के रहने हैं, कहीं जाने नहीं है। 2 नंबर जो गलत होगा ना, हिंदी साहित्य का जो इतिहास आता है ना उससे गलत हो सकते हैं। बट इस सिलेबस में आप कहोगे सर हिंदी साहित्य का इतिहास तो है नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आयोग की तरफ से अगर हिंदी साहित्य का इतिहास सिलेबस में डाल दिया गया तो क्या करेंगे। लेकिन आपका जो 90% सिलेबस है यही रहेगा और कोई परिवर्तन हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। और मैथ की बात करें तो मैथ में देखिए अलजेब्रा में ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आपको जो मैथ में पूछेगा अंकगणित और सांख्यिकी, इसको लोग छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा, इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा। बीजगणित करना है और रेखा गणित करना है, बस इतना पढ़ना है आप लोग को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम सिलेबस है। आप कहोगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, हाँ यहाँ लाभ एंड हानि दे रखा है, सांख्यिकी है, संख्या पद्धति है, प्रतिशतता है। जो सिलेबस है सिर्फ वही आपको पढ़ना है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। रेखा गणित में देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब है, समचतुर्भुज है, परिमाप है, वृत्त की परिधि है तथा क्षेत्रफल है। और सामान्य ज्ञान में आप जानते हैं क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, यूपी जीके पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। ये सब तो आपको पढ़ने ही पड़े होंगे, जो कि आपके लूसेंट में रामबाण है। लूसेंट की बुक होगी आपके पास, हिंदी मीडियम में तो हिंदी की होगी, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश की होगी। उससे पढ़ डालिए, रट डालिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब बात आती है इस तरह ग्राम समाज में विकास कहाँ से करेंगे। इसके 25 क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करेंगे। इस बार जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है ग्राम समाज में विकास को कम आंका जाएगा। इसी में रीजनिंग को भी ऐड करने का आयोग का फैसला है। बट आप लोग इसको ध्यान में मत रखिए, आप लोग इसकी भी तैयारी कीजिए। इसके लिए एक छोटी सी मैगजीन खरीद लीजिए, हो सके तो खरीद लीजिए, उसको बस गो थ्रू हो जाइए, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए। कोशिश कीजिए कि इसमें 25 में से कम आपके 15 नंबर
इस वाले सेक्शन में तो आ ही जाए। और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 25 में से 20 नंबर इसमें लेना बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लीजिए किस तरीके के आए हैं। तो मैंने आप लोग को सिलेबस बता दिया कि ग्राम समाज एवं विकास में ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम देखना है, ग्राम विकास संबंधित योजनाएं देखनी है, ग्राम विकास से सरकार ने क्या क्या लाभान्वित कार्य किए हैं वो देखनी है, कितनी सीटें ग्राम अभी जो पंचायत वाली आई है ना उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 सीट निकाली है ना, तो वो क्यों निकाली है, किस योजना के तहत निकाली, कितने बजट में निकाली, ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। तभी आप एक अच्छे लेखपाल बन पाओगे और एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। याद रखिएगा, ये मत देखिए कि 7,852 वैकेंसी है। भाई 7,852 से पढ़ने वालों के लिए है, इसमें से 3,000 वैकेंसी निकाल दीजिए, वो नकल वालों के लिए है, पैसा दे के करवाएंगे वो। आप लोग को 4,852 में से फाइट करना है, इस बात को नोट कीजिए। नकल तो होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, जिस तरीके से पीईटी में हुई थी इसमें भी आपको नकल देखने को मिलेगी। आपको बस 4,852 सीट पे फाइट करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी आप लोग को डिसाइड करना है, ना कि हमें। तो तैयारी आप लोग अपने हिसाब से कीजिए। अगर जहाँ पे आप लोग को लगे कि सर ये सब्जेक्ट मुझे हार्ड लग रहा है आप पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूँगा। कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। तो चलिए बाय, गुड नाइट।